अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है वो होती है आयनिक बॉन्ड। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट टाइम केमिकल बॉन्ड के ऊपर जो भी डिस्कशन हुई थी उसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और याद करने की कोशिश की होगी। और उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है, हम लोग केमिकल बॉन्ड के टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आयनिक बॉन्ड आता है। तो आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करने से पहले हम लोग दो बातें कर लेते हैं यहाँ पे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि आप लोगों की बुक के ऊपर उन्होंने पहले डेफिनेशन इनकी एक्सप्लेन की है। तो किसी भी एटम के वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में या हम लोग देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम लोग कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया वाटर की, H2। तो ये देखिए, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में बात की, ऑक्सीजन O2- यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो 1 2 3 4 5 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ली। अब हम लोग ये देखेंगे, एक हाइड्रोजन के पास ये वाला और एक हाइड्रोजन के पास दूसरा, यानी 2 हाइड्रोजन है H2O। तो हर एक मतलब 2 हाइड्रोजन है तो एक के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरे के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो हम लोग ये देखते हैं ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी ये मैंने शो किया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लोन पेयर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात होगी। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने आयनिक बॉन्ड के ऊपर। आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में हमारे पास ये डेफिनेशन आप लोगों की बुक पे उन्होंने मेंशन की है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and group 2 being metals have the tendency to lose their valence electrons forming positive charge, and whereas non-metals group 15 to 17 have the tendency to gain or accept electron। तो आप लोगों को ये लास्ट लेक्चर से ग्रुप चैप्टर नंबर 2 से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मैंने ये बताया भी था कि ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और पीरियड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ शेल्स को। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का मतलब क्या है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 1 को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल्स और इसको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि ये NS1 और ये हो गया NS2, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है लूज करने के लिए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 से अगर कोई एग्जांपल ली जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, तो ये क्या है? ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स। और ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, यानी इनके पास टेंडेंसी होती है क्या करने की? इलेक्ट्रॉन को लूज कराने की। जैसे सोडियम Mg2 पॉजिटिव, उसके बाद Li पॉजिटिव 1, तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब अगर मैं ग्रुप नंबर 5, 6 और 7 की बात करूँ, जिन्हें हम लोग ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 17 भी कहते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 15 से 17 तक सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसका तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो सबके ऊपर कौन सा चार्ज है? ये ग्रुप नंबर 17 से है, हेलोजेंस फैमिली, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इनके पास प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम लोग बेस्ट एग्जांपल लेते हैं सोडियम की और क्लोरीन की। Na क्या है? पॉजिटिव 1 और क्लोरीन क्या है? नेगेटिव 1। ये लूज करता है और ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो ये आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल आती है वो किसकी होगी? NaCl की। NaCl के हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो ये मैंने आप लोगों के सामने पहले शेल्फ बना के रख ली है। अब ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये क्या हो गया? Z इज इक्वल टू 11, एटॉमिक नंबर 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, यानी कि 17 पूरे हो गए। लेकिन अभी हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि सोडियम ने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना है और क्लोरीन ने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो ये अगर हमने इन्हें स्टेबल करना है तो हम लोग ये देखेंगे कि ये स्टेबल होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये हम लोग लास्ट टॉपिक से बात करते आ रहे हैं कि सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो हम लोग देखते हैं दोनों का जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है? कंप्लीट नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग ये देखेंगे, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करा देगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करवाएगा। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें जो हम लोग ने लास्ट भी की थी, तो क्या होगी? 1s2 2s2
एंड 2p6, 6 7 8 9 10 और एक आ जाएगा 3s1। अगर मैं इसकी करूँ तो फिर क्या होगी 1s2, 2s2, 2p6, 6 7 8 9 10, 3s2 और 3p6, 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक नहीं 17, यहाँ पे आ जाएगा 3p5। तो हम लोग यही देखते हैं ये क्या होगी सोडियम की और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें जब ये लूज़ कर देगा और क्या बनाएगा Na+1 और ये क्या करेगा गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा -1। तो हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। कैसे? क्योंकि पहले इसका क्या था 11 था, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो कितना एटॉमिक नंबर हो गया एटॉमिक नंबर 10, और जब इसने गेन किया तो क्या हो गया एटॉमिक नंबर 18। तो हम लोग ये देखेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी चेंज, ये 3s1 क्या हो जाएगा ख़त्म और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p6, क्योंकि अब इसने क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो इसका ये वाला भी क्या हो जाएगा ख़त्म। क्या हो गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमारे पास ये क्या हो गया इसके जो हमारे पास लास्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, इस टाइम इसके कितने थे 7। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके पास कितने आ गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह ये दोनों हमारे पास क्या हो गए अब स्टेबल हो गए। हम लोगों ने क्या किया जी दोबारा मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूं। हम लोगों ने NaCl की एग्जांपल ली, सोडियम के पास कितना एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर 11 और क्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर 17। तो हम लोगों ने पहले इसके शेल्स बनाए थे, पहले आउटर शेल भी था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था और इसमें कितने थे 7 थे बाहर। तो हम लोग ये देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, पहले क्या आए थे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, 6 7 8 9 10 और 11। इसके कितने थे 3p5 था लास्ट में। लेकिन जब इन्होंने क्या किया अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन्होंने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया किसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और उसके पास कितने हो गए 18। तो इस तरह ये दोनों क्या हो गए हमारे पास स्टेबल फॉर्म में आ गए। तो हम लोग ये इसकी एग्जांपल जस्टिफाई करेंगे कहाँ पे आयनिक बॉन्ड में। तो लास्ट हमने एक लाइन लिखी है आयनिक कंपाउंड की, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड, जिसमें NaCl की एग्जांपल ले लें सोडियम क्लोराइड। तो ये आप लोगों ने सारे इसके ऊपर बात करनी है। आयनिक बॉन्ड लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने विद हेल्प ऑफ ऑल एग्जाम्पल्स इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, उसके बाद इसकी हम लोग बात करेंगे इसकी डेफिनेशन, देन एग्जांपल और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लास्ट पे आयनिक कंपाउंड का एक पॉइंट लगा के आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है। और ये टेस्ट योरसेल्फ 4.1 में 6 क्वेश्चन है, वो सारे ही जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए वहाँ से रिलेटेड हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखना है। नेक्स्ट हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।